अगर आप भारत में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं जो छोटी हो, शहर की सड़कों पर आसानी से चले, परिवार के लिए प्रैक्टिकल हो और जिसकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के मुकाबले काफी कम हो, तो मारुति सुजुकी वैगनर एव का नाम आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है। वैगनर भारत में लंबे समय से एक लोकप्रिय फैमिली हैचबैक रही है और अब इंटरनेट पर 2026 वैगनर एव को लेकर कई तस्वीरें, रेंडर्स और वीडियो तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मारुति सुजुकी ने 2026 वैगनर एव के प्रोडक्शन मॉडल की ऑफिशियल लॉन्च डिटेल्स, फाइनल प्राइस, बैटरी कैपेसिटी या 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इस वीडियो में हम कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन और सामने आ रही एक्सपेक्टेशंस को अलग अलग रखते हुए बात करेंगे। मारुति सुजुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक जर्नी की शुरुआत विटारा के साथ की है। कंपनी ने 2025 में अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल विटारा को पेश किया था और 2026 में इसकी भारत में डिलीवरीज भी शुरू हो चुकी हैं। कंपनी के अनुसार विटारा 2 बैटरी ऑप्शंस 49 किलोवाट आवर्स और 61 किलोवाट आवर्स के साथ आती है और बड़ी बैटरी के साथ क्लेम्ड रेंज 543 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि मारुति सुजुकी अब केवल पेट्रोल और सीएनजी तक सीमित कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भी एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इसी वजह से वैगनर जैसे लोकप्रिय और प्रैक्टिकल मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन भविष्य में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि फिलहाल ऑफिशियल मारुति सुजुकी वेबसाइट पर वैगनर की उपलब्ध लाइनअप में पेट्रोल, सीएनजी और फ्लेक्स फ्यूल वर्जन्स दिखाई देते हैं। वैगनर एव प्रोडक्शन मॉडल के रूप में लिस्टेड नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली किसी भी इमेज को ऑफिशियल का समझने से पहले सावधानी रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उस डिजाइन की जो इंटरनेट पर वायरल हो रही वैगनर एव इमेजेस में दिखाई देता है। इन रेंडर्स में का ओवरऑल सिलुएट वैगनर जैसा टॉल बॉय रखा गया है, लेकिन फ्रंट डिजाइन को काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है। सामने ट्रेडिशनल रेडिएटर ग्रिल की जगह एक ज्यादा क्लोज्ड ऑफ एफ स्टाइल फ्रंट पैनल दिखाई देता है। इसके दोनों तरफ शार्प लेड हेडलाइट्स और मॉडर्न डीआरएल सिग्नेचर देखने को मिलती है। नीचे की तरफ स्पॉटी ब्लैक बम्पर दिया गया है, जो को मौजूदा वैगनर की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न अपीयरेंस देता है। अगर मारुति सुजुकी वास्तव में इसी तरह की डिजाइन फिलॉसफी के साथ वैगनर एव तैयार करती है, तो यह उन बायर्स के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है जो छोटी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक या कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं चाहते। वैगनर की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका प्रैक्टिकल शेप रहा है और एव वर्जन में भी यही फिलॉसफी बरकरार रहना इसके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। साइड प्रोफाइल में टॉल रॉफ लाइन, बड़ी विंडोज और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस वैगनर की पहचान को बनाए रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक का होने की वजह से फ्लो के नीचे बैटरी पैक होने की संभावना होगी, जिससे कैबिन पैकेजिंग को नए तरीके से डिजाइन करना पड़ सकता है। एव में इंजन, गियरबॉक्स और एग्जॉस्ट सिस्टम जैसी चीजें कन्वेंशनल पेट्रोल कार की तरह नहीं होती, इसलिए इंजीनियर्स को कैबिन स्पेस और बैटरी प्लेसमेंट के बीच बेहतर बैलेंस बनाने का मौका मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो अगर वैगनर एव को मॉडर्न इलेक्ट्रिक हैचबैक के रूप में पेश किया जाता है, तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और एव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन फीचर्स की फाइनल लिस्ट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए इंटरनेट पर दिख रहे किसी पर्टिकुलर टच स्क्रीन, पैनोरामिक डिस्प्ले या एडवांस फीचर को प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन मानना सही नहीं होगा। एक संभावित वैगनर एव का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सिटी फ्रेंडली प्रैक्टिकलिटी हो सकता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऑफिस, स्कूल, मार्केट और छोटे मोटे कामों के लिए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा रेंज से ज्यादा जरूरी है कि कॉम्पैक्ट हो, आसानी से पार्क हो, मेंटेनेंस सरल हो और चार्जिंग कन्वीनियंट हो। अगर वैगनर एव रीजनेबल बैटरी साइज और अच्छी एफिशिएंसी के साथ आती है, तो ये डेली अर्बन ड्राइविंग के लिए काफी उपयोगी पैकेज बन सकती है। रेंज की बात करें तो सोशल मीडिया पर 400 km जोड़ रेंज का दावा काफी जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल मारुति सुजुकी ने वैगनर एव के लिए 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा की ऑफिशियल रेंज घोषित नहीं की है। इसलिए 400 km जोड़ को कंफर्म स्पेसिफिकेशन की तरह नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड या रूमर्ड फिगर की तरह देखना चाहिए। वास्तविक रेंज, बैटरी कैपेसिटी, मोटर एफिशिएंसी, व्हीकल वेट, टायर साइज, ड्राइविंग कंडीशंस और टेस्टिंग साइकिल पर निर्भर करेगी। अगर भविष्य में वैगनर एव की रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर के आसपास आती है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज काफी मजबूत हो सकता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य अर्बन यूजर के लिए डेली कम्यूट में बार बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान चार्जिंग स्टॉप का समय भी कम किया जा सकता है। मारुति सुजुकी अपने इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम को विकसित कर रही है और एवटारा के साथ कंपनी ने फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ए4मी इकोसिस्टम पर भी जोर दिया है। चार्जिंग वैगनर एव की सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाला कस्टमर केवल व्हीकल नहीं खरीदता बल्कि चार्जिंग एक्सपीरियंस भी खरीदता है। अगर घर पर ओवरनाइट चार्जिंग आसान हो, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हो और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिले तो एव ओनरशिप काफी कन्वीनियंट हो जाती है। मारुति सुजुकी ने अपने इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी में व्हीकल के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो वैगनर एव से स्पोर्ट्स का जैसी एक्सेलरेशन की उम्मीद करने के बजाय स्मूथ और एफिशिएंट सिटी परफॉर्मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे बड़ा फायदा इंस्टेंट टॉर्क होता है, इसलिए ट्रैफिक में कार रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकती है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में स्मूथ एक्सेलरेशन और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग ड्राइविंग को ज्यादा आसान बना सकते हैं। अगर मोटर और बैटरी को लाइटवेट बॉडी के साथ अच्छी तरह ट्यून किया जाता है तो शहर में ये काफी एंजॉयबल कार बन सकती है। सेफ्टी भी इस कार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। आज के कस्टमर्स पहले की तुलना में सेफ्टी को ज्यादा महत्व देते हैं। करंट वैगनर में 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसी सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक वैगनर फ्यूचर में आती है तो उम्मीद की जाएगी कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, ESC पार्किंग सेंसर्स, कैमरा और अन्य मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को प्रायोरिटी दी जाए। फाइनल सेफ्टी इक्विपमेंट हालांकि ऑफिशियल लॉन्च के समय ही कंफर्म होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है प्राइस का। सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियोस में वैगनर एव के लिए अलग अलग प्राइसेस दिखाई जा रही हैं, लेकिन मारुति सुजुकी ने अभी वैगनर एव की ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइस घोषित नहीं की है। इसलिए 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख रुपए जैसी किसी भी कीमत को कंफर्म्ड प्राइस समझना सही नहीं होगा। करंट पेट्रोल वैगनर की ऑफिशियल स्टार्टिंग प्राइस करीब 4.99 लाख रुपीस है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन की बैटरी और टेक्नोलॉजी कॉस्ट के कारण इसकी प्राइसिंग अलग हो सकती है। भारत में एव प्राइसेस लगातार बदल रहे हैं और बैटरी टेक्नोलॉजी, लोकलाइजेशन तथा गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी असर पड़ता है। अगर मारुति सुजुकी वैगनर एव को अग्रेसिवली प्राइस करती है तो यह मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन बैटरी कॉस्ट के कारण पेट्रोल वैगनर जितनी कम कीमत पर इलेक्ट्रिक वर्जन लाना आसान नहीं होगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर कीमत कंपेटिटिव रखी जाती है तो वैगनर एव का मुकाबला एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट EVs से हो सकता है। लेकिन मारुति सुजुकी के पास एक अलग एडवांटेज है, वैगनर नाम की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। लाखों भारतीय कस्टमर्स वैगनर को एक प्रैक्टिकल फैमिली कार के रूप में जानते हैं। अगर इसी फेमिलियर डिजाइन फिलॉसफी को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया जाता है तो बायर्स के लिए एव अपनाना आसान हो सकता है। मेंटेनेंस भी पोटेंशियल बायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन के मुकाबले मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स कम होते हैं। इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग्स और कुछ अन्य इंजन रिलेटेड मेंटेनेंस आइटम्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसलिए एव की लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट केवल सर्विस बिल से तय नहीं होगी, बैटरी वारंटी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी महत्वपूर्ण होगी। वैगनर एव का एक और बड़ा फायदा भारतीय शहरों में इसका कॉम्पैक्ट साइज हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कराची या दूसरे बड़े शहरों में ट्रैफिक और पार्किंग दोनों बड़ी समस्या हैं। ऐसी स्थिति में एक कॉम्पैक्ट हैचबैक SUV से ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। अगर इसमें स्पेशियस कैबिन, अच्छा बूट स्पेस और कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है तो ये छोटे परिवारों के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है। लेकिन इसके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं होंगे। सबसे पहला चैलेंज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा चैलेंज बैटरी कॉस्ट है। तीसरा चैलेंज कस्टमर कॉन्फिडेंस है। बहुत से लोग अभी भी एव खरीदते समय बैटरी लाइफ और रीसेल वैल्यू को लेकर सवाल करते हैं। मारुति सुजुकी को इन सभी कंसर्न्स का जवाब मजबूत वारंटी, रिलायबल सर्विस नेटवर्क और ट्रांसपेरेंट बैटरी टेक्नोलॉजी के जरिए देना होगा। मारुति सुजुकी का विशाल सेल्स और सर्विस नेटवर्क इस मामले में एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। कंपनी भारत में लंबे समय से मास मार्केट कस्टमर्स के साथ काम कर रही है और वैगनर जैसे मॉडल्स ने इसकी स्ट्रॉन्ग डीलरशिप प्रेजेंस को और मजबूत किया है। अगर फ्यूचर में वैगनर एव लॉन्च होती है तो कस्टमर्स के लिए सर्विस अवेलेबिलिटी और स्पेयर सपोर्ट एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है।
तो आखिर में सवाल यही है कि क्या 2026 मारुति सुजुकी वैगनर एव वास्तव में भारत की अगली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बन सकती है? जवाब यह है कि इसकी संभावना काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल जो फ्यूचरिस्टिक वैगनर एव इमेजेस और 400 km जो रेंज जैसे क्लेम्स इंटरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कंफर्म स्पेसिफिकेशंस नहीं माना जाना चाहिए। मारुति सुजुकी की ऑफिशियल इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी और अवतार की शुरुआत यह जरूर दिखाती है कि कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। अगर आने वाले समय में वैगनर एव वास्तव में लॉन्च होती है और इसे अफोर्डेबल प्राइस, प्रैक्टिकल रेंज, फास्ट चार्जिंग, स्पेशियस इंटीरियर, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और मारुति के विशाल सर्विस नेटवर्क के साथ पेश किया जाता है, तो ये भारतीय एव मार्केट में काफी बड़ा नाम बन सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो स्टाइलिश होने के साथ साथ सिंपल, प्रैक्टिकल और फैमिली फ्रेंडली भी हो। फिलहाल हमारी सलाह यही है कि वैगनर एव को लेकर इंटरनेट पर चल रही हर प्राइस, लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन पर तुरंत भरोसा न करें। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही बैटरी कैपेसिटी, रेंज, चार्जिंग टाइम, वेरिएंट्स, फीचर्स और प्राइस की सही जानकारी सामने आएगी। लेकिन अगर मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय वैगनर को एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक पैकेज में बदलने में सफल होती है, तो ये भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। आपको क्या लगता है, अगर मारुति सुजुकी वैगनर एव को करीब 400 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, फास्ट चार्जिंग और प्रैक्टिकल फैमिली इंटीरियर के साथ लॉन्च करती है, तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही नई कार्स, अपकमिंग ईवीएस, कीमत, फीचर्स और ऑटोमोबाइल अपडेट्स की जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।